हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन 4, क्रिएटिंग एंड वर्किंग विद टेबल। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल कि टेबल क्या होता है। जैसा कि हमने बचपन से बहुत ज़्यादा टेबल बनाई हैं। टीचर्स आपको कहते हैं भाई आप लिस्ट बनाइए स्टूडेंट्स की, मार्क लिस्ट बना के मुझे दीजिए, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, टेबल। तो टेबल होती क्या है? टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो। ठीक है, अगर आपका डाटा रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज है उसको हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, जैसे आप टेबल बनाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? सबसे पहले फील्ड लिखते हैं, सीरियल नेम नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब क्या होती हैं? फील्ड्स। ठीक है, तो एक हमारी हॉरिजेंटल डाटा जो कहलाता है वो रो कहलाता है और वर्टिकल डाटा क्या कहलाता है? कॉलम। तो इसमें आप देखेंगे कि टेबल ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम। हॉरिजेंटल रो होती है, हॉरिजेंटल जैसे ये लाइन लिख रखी है ना, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। और बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन होती है अप डाउन वाली, वो क्या होती है? वर्टिकल। जैसे स्क्रॉल बार आपका होता है, ये जो ये वाला स्क्रॉल बार है ये कौन सा है? आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और जो नीचे वाला स्क्रॉल बार होता है वो क्या होता है? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अ टेबल रिप्रेजेंट रिलेटेड नंबर्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। वो हमें क्या दिखाता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे नंबर को या डाटा को रिप्रेजेंट करता है। उसमें हम आसानी से समझ सकते हैं टेबल के फॉर्म में कि ये डाटा क्या है। अगर टेबल की फॉर्म में डाटा ना हो तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हम इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है और ये क्या समझाना चाह रहा है। तो सेल क्या होता है? सेल इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। भाई सेल एक सिंगल क्या होती है? बहुत बड़ी टेबल होती है, टेबल के अंदर एक छोटी सी यूनिट क्या होती है? एक छोटा सा बॉक्स क्या होता है? सेल। वो बनता कैसे है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है, उसे बोलते हैं सेल। अब कैसे क्रिएट करेंगे टेबल को या कैसे इंसर्ट करेंगे वर्ड प्रोसेसर में, ये हम सीखेंगे। इसके दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 पहले करते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब में क्लिक कीजिए। देखिए ये रहा इंसर्ट टैब आपका, होम टैब, इंसर्ट टैब। क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन इन टेबल ब्लॉक। अब यहाँ पर क्लिक किया हमने, इसके अंदर हमारे पास क्या है? टेबल ऑप्शन। ये रहा टेबल ऑप्शन। और ये कौन से ब्लॉक में है? देखिए टेबल्स ब्लॉक। ये ब्लॉक कौन सा होता है? टेबल ब्लॉक। जो आपको बता रखा है, ये नीचे सारे क्या होते हैं? ब्लॉक्स के नाम होते हैं। हमें ये याद रखने हैं कि कौन से ब्लॉक में कौन सा ऑप्शन होता है। तो टेबल के अंदर हम क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है आगे? देन ड्रैग वाइल होल्डिंग द माउस की ऑन द हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अब आप क्या करेंगे? उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन, देन ड्रैग। तो ये यहाँ पर यही लिख रखा है कि माउस को आप ड्रैग करेंगे, हाईलाइट हो जाएंगे जितने बॉक्सेस आपको चाहिए, और फिर आप क्या करेंगे? माउस के बटन को रिलीज़ कर देंगे या क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी टेबल। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है। और ये इसका देखिए टेबल हैंडल होता है, ये अभी नीचे सीखेंगे हम। तो अभी हमने ये सीखा है कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, दूसरे ऑप्शन से हम देखते हैं। ये सारे ऑप्शन अभी हमने सीखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन 2, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन इन टेबल ब्लॉक, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, देन एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये स्टेप्स देखते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन, देन टेबल ऑप्शन, देन इंसर्ट टेबल ऑप्शन। ये रहा इंसर्ट टेबल ऑप्शन, जो कि थर्ड स्टेप में इसने हमें बताया है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसने हमें क्या कहा? इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये जो बीच में विंडो होती है ना, ये विंडो बोलते हैं, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या होता है? जो इसके
टाइटल बार में लिखा होता है। इसके टाइटल बार में लिखा है इंसर्ट टेबल, तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पर दिख ही रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, आपको कितने चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे 3 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। देन प्रेस ओके, देन यू सी द टेबल, आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया है ऑप्शन इंसर्ट रो एंड कॉलम। यस, इंसर्ट रो एंड कॉलम। अब हमने टेबल इंसर्ट करना सीख लिया, टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं इंसर्ट रो एंड कॉलम इन अ टेबल। अब हमारे पास टेबल आ गई है, बॉक्सेस बन गए हैं। अब हम चाहते हैं कि उसमें एक नई रो इंसर्ट हो जाए या नया कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो कैसे करेंगे। तो अब पहले हमको क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन द रो के अंदर आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, प्लेस कर देंगे अपने कर्सर को वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू रो। जहां पर आपको रो इंसर्ट करनी है उस कॉलम पर या उस रो पर आप क्लिक कर देंगे अपने कर्सर को। देन क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो इन द रो कॉलम ब्लॉक, योर रो विल बी इंसर्टेड। अब इसको सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करते हैं हम, वही सेम प्रोसेस, इंसर्ट ऑप्शन, टेबल ऑप्शन, देन हम अभी ये बना लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये वाले टैब्स हैं। लेकिन जब मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे 2 और टैब नए बन जाएंगे। मैंने किया क्लिक तो देखिए 2 टैब और बन गए, डिज़ाइन और लेआउट। तो ये टैब दोनों किससे रिलेटेड हैं, ये दोनों टैब आपके इस टेबल से रिलेटेड हैं। ठीक है, टेबल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टैब्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको करके देखते हैं हम कैसे काम करता है। तो हमने किया, क्लिक कर दिया जहाँ पर हमको रो इंसर्ट करनी है, मेरे को करनी है इसके ऊपर भी करनी है, एक इसके नीचे भी करनी है। तो मैं गया कहाँ पर भाई, लेआउट टैब पे गया, फिर मैंने देखा कहाँ पर क्या ऑप्शन है, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो इधर देखिए इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो इन रो एंड कॉलम ब्लॉक, ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, रो एंड कॉलम ब्लॉक। तो यहाँ पर यही आपकी डेफिनेशन लिख रखी है, तो देखेंगे आप, तो इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट बिलो, देखिए अबव एंड बिलो, और कहाँ पर है, इन रो एंड कॉलम ब्लॉक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी अबव या बिलो, आपको कहीं पर भी करनी है वहीं पर। ठीक है, तो अब किया हमने अबव में इसने क्या कर दिया, एक रो इंसर्ट कर दी। आप बिलो करना चाहते हैं तो बिलो कर दीजिए, वो नीचे की तरफ एक इंसर्ट कर देगा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका कॉलम का रहेगा। कॉलम में भी आपको क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन अ रो और कॉलम वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम। ठीक है, देन क्लिक ऑन लेआउट टैब, देन क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट और राइट, क्योंकि कॉलम आपके क्या होते हैं, ये वाले कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, इस तरह के डाटा में हम इसको कॉलम बोलते हैं, और रो क्या होता है आपका, ये वाला पूरा रो है। तो अब आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, सेम इंसर्ट लेफ्ट आ गया, देखिए एक कॉलम ऐड हो गया, राइट करेंगे तो एक और ऐड हो गया। आपको जितने भी आपको ऐड करने आप कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑप्शंस। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, फिर से देखते हैं। इंसर्ट रो में हमने कर लिया, कॉलम में देखिए प्लेस द कर्सर इन ए रो, यस, वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू कॉलम, हमने देखा। लेआउट पे क्लिक किया, फिर इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट इन रो कॉलम ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड, आपकी न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। अब हम सीखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा डिलीटिंग रो एंड कॉलम। भाई हम रो या कॉलम को कैसे डिलीट करें। तो यहाँ पर इसके बाद पास है हमारे पास प्लेस द कर्सर इन अ रो, जो आपको डिलीट करनी है रो या कॉलम, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, अपने कर्सर को प्लेस करेंगे, क्लिक करेंगे उस सेल के अंदर। ठीक है, तो डिलीट आइदर रो और कॉलम,
तो आपको जिस भी कॉलम को या रो को डिलीट करना है तो आप उसको क्या करेंगे, बस सेलेक्ट करेंगे, आप प्लेस करेंगे अपने कर्सर को। क्लिक ऑन लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन इन रो एंड ब्लॉक ऑप्शन। तो डिलीट ऑप्शन कहाँ पर है, रो एंड ब्लॉक में ही है जहाँ पर हम अभी काम कर रहे थे। देन चूज आइदर डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे पास टेबल है ही, हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हम इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। कॉलम मीन्स ये वाला कॉलम। देन प्लेस द कर्सर, देन क्लिक ऑन लेआउट ऑप्शन, देन डिलीट ऑप्शन इन रो एंड ब्लॉक ऑप्शन। डिलीट पे क्लिक किया, देन सेलेक्ट आइदर कॉलम और रो, दोनों ऑप्शन आपके पास, डिलीट कॉलम और डिलीट रो। अगर आप कॉलम करेंगे तो वो क्या करेगा, देखो 3 और 8 वाली कॉलम डिलीट कर दी। अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होता है, अंडू, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, अंडू और रीडू। अगर आप लास्ट स्टेप को वापस लाना चाहते हैं तो उसे अंडू बोलते हैं। अगर आप अंडू स्टेप को वापस लाना चाहते हैं, रीडू। ठीक है, वो क्या होता है, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। अब आप क्या चाहते हैं भाई, मेरे को रो डिलीट करनी है, कौन सी, मेरे को फर्स्ट वाली रो करनी है। क्लिक किया, डिलीट, देन रो, तो वो हमारी फर्स्ट रो डिलीट हो गई है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आ जाता है, मेल एंड मर्ज का। तो यहाँ पर हम सीखते हैं मेल मर्ज। तो स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल्स, ये क्या होता है भाई, स्प्लिट और मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करना है और एक सेल बनाना है तो उसे हम बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है, जैसे आपके पास 2 सेल हैं आसपास में, आपको उनको मिला के एक सेल बनाना है तो उसे मर्जिंग ऑप्शन कहते हैं। और उसको कैसे करते हैं, सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज्ड। जो सेल आपको मर्ज करने हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन मर्ज सेल ऑप्शन इन मर्ज ब्लॉक। मर्ज ब्लॉक से आप मर्ज सेल को क्लिक कीजिए, योर सेल विल बी मर्ज। देखिए अब मैंने क्या कहा है, स्टेप्स फिर से यहीं ओपन ये देख लेते हैं। क्लिक ऑन लेआउट टैब पे क्लिक कर दिया, फिर कह रहा है मर्ज सेल ये रहा। अभी देखिए इसकी लाइट ऑफ है क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट नहीं कर रखा, मर्ज नहीं कर रखा। 2 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइट आपकी ऑन होगी। ठीक है, और फिर योर सेल विल बी मर्ज्ड। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके इसका। मैं चाहता हूं कि ये 2 सेल मर्ज हो जाएं, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, 2 सेल को, 3 को कर लेते हैं चलो। ठीक है, देखिए अब मर्ज की लाइट ऑन हो गई, ये देखिए जल गई ना लाइट। अभी मैं अगर हटा दूं इसको ऑप्शन को, देखिए लाइट ऑफ हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं लाइट ऑन और ऑफ होती रहती है जब हम जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में से ये लाइंस हट जाएंगी और ये एक सेल बन जाएगा। क्लिक किया और ये एक सेल पूरा बन गया है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, भिवानी। ठीक है, तो हमने ये पूरा लिख दिया है इस सेल में। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर सकते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, मर्ज ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स एंड मेक 1 सेल। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक सेल के ब्रेक करने हैं, डिवाइड करना है 1 और 2 और मोर सेल्स में, तो उसे बोलते हैं स्प्लिट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये इधर रखा है, इट रेफर्स टू डिवाइडिंग 1 सेल इनटू 2 और मोर सेल्स। अगर आपको एक सेल को डिवाइड करना है 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में, उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग सेल्स। तो प्लेस द कर्सर इनसाइड द सेल टू बी स्प्लिट। जिस सेल को आपने स्प्लिट करना है उसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। क्लिक ऑन लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन
स्प्लिट सेल ऑप्शन, फिर स्प्लिट सेल ऑप्शन देखिए यहीं पर है, इन मर्ज ब्लॉक में है। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है, एक जो छोटी सी विंडो आती है ना वो आ जाएगी। देन एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इसमें हमें नंबर ऑफ रोज एंटर कॉलम इसलिए लिखना पड़ेगा कि आपको वो बॉक्स कितने कॉलम में और कितने रो में डिवाइड करना है। देन प्रेस ओके, योर सेल विल बी स्प्लिटेड। तो देखते हैं इसको अब कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पर, देन क्लिक ऑन स्प्लिट ऑप्शन। तो मैंने किया भाई 2 कॉलम और 1 रो, या इसको मैं 3 कॉलम्स और 2 रोज कर देते हैं। देन प्रेस ओके। तो देखिए आपने क्या किया है, एक बॉक्स को डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, कितने बॉक्सेस में, 6 बॉक्सेस में। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिट सेल ऑप्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द सेल, देन क्लिक ऑन लेआउट टैब, देन स्प्लिट ऑप्शन, देन स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, प्रेस ओके, योर सेल विल बी स्प्लिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा है मर्ज स्प्लिट का ऑप्शन। इसके बाद आ गया मूविंग इन अ टेबल। मूविंग इन ए टेबल का मतलब क्या होता है, अगर आप टेबल के अंदर अपने कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मूविंग इन अ टेबल। जैसे आ गया यूज द आइदर माउस और कीबोर्ड टू मूव टू अ टेबल सेल। तो हम माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, टेबल में अपने सेल को मूव कर सकते हैं अप डाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मूव 1 सेल टू राइट। अगर आपको राइट साइड में जाना है सेल के तो आप टैब की से भी जा सकते हैं और राइट एरो से भी जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। टैब की कहाँ होती है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में होती है, जहाँ पे 1 2 3 लिखे होते हैं उसके जस्ट नीचे होती है, या एरो की होती है आपकी राइट एरो की, उससे कर सकते हैं। पीछे जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है तो शिफ्ट टैब दबा सकते हैं पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए टैब, पीछे जाने के लिए शिफ्ट टैब, या लेफ्ट एरो की दबा सकते हैं। अगर आपको अप जाना है, एक रो अप जाना है तो अप वाली की, नीचे जाना है तो डाउन वाली की। इसको एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकल। टेबल में चलते हैं, हमारे पास टेबल ऊपर है यहाँ पर, यस। तो हमारा पास हमने कर्सर यहाँ किया, ठीक है। तो मैं अब टैब की प्रेस करता हूँ, टैब की से क्या होता है वो नेक्स्ट में जाता है। शिफ्ट टैब की से करता हूँ तो शिफ्ट टैब की से पीछे आता है, ठीक है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप एरो की से अप जाएंगे, अगर आपको और ऊपर जाना है तो एरो की से जाएंगे, अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो एरो की से आप लेफ़्ट जा सकते हैं, या डाउन आना है तो डाउन की से आ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपको टेबल में मूव करना है अप डाउन लेफ़्ट राइट तो हम एरो की से भी कर सकते हैं, और टैब और शिफ्ट टैब की भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ़्ट एरो की के अलावा हम सेल में लेफ़्ट साइड कौन सी की कम्बिनेशन से जा सकते हैं, तो क्या होता है शिफ्ट प्लस टैब। तो ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ए टेबल, टेबल को मूव करना। अब टेबल को मूव करना कैसे मूव करें भाई, अगर आपको टेबल को यहाँ पर लेकर आना है तो कैसे लेकर आएं, या तो हम ये कॉपी पेस्ट वाला ये नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ ये कर सकते हैं, या हम मूव का मतलब होता है एक लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन पर जाना, ठीक है। जैसे आपको टीचर कहते हैं भाई बेंच को मूव कीजिए, तो आप क्या करते हैं, बेंच को उठाकर थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो बेंच थोड़ा सा वहाँ से लोकेशन चेंज कर लेता है। तो अगर आप टेबल को भी चाहते हैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज करना तो हम कर सकते हैं यूजिंग टेबल हैंडल, ठीक है। हर टेबल में आपको एक ये हैंडल मिलेगा, ये रहा टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको टेबल हैंडल। इस टेबल हैंडल से हम इसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसको मैंने माउस से होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस की, देन ड्रैग, ठीक है। इसको ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ले जानी है।
तो हमें डाउन में ले जानी है, इसको यहाँ पर रखनी है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, मूव हैंडल या टेबल हैंडल बोल देते हैं, यूज टू मूव द टेबल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है, या कट पेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको कट या पेस्ट करके भी कर सकते हैं मूव को। जैसे आपने यहाँ से टेबल को क्या कर दिया है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कट, पेस्ट करना है इसको आपने, यहाँ पर आए आप कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, तो कट पेस्ट से ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसको, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और यूजिंग कट एंड पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ ये भी लिख देते हैं, कट की शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीखा है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कॉपिंग ए टेबल। कॉपिंग का मतलब क्या होता है भाई, आप एक और कॉपी बनाना चाहते हैं इस टेबल की, तो वो कैसे करें, तो अगेन बहुत आसान है, सेलेक्ट द टेबल यूजिंग विद द टेबल हैंडल, क्लिक ऑन होम टैब पे चले जाइए और ये कॉपी ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देन चूज द लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी दिस। ठीक है, अब हमने कहाँ किया, यहाँ पे हमने लोकेशन इसके बाद चेंज कर ली है, चूज़ कर ली। अब यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन ऑन क्लिपबोर्ड, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारी टेबल आ गई। अब हमारी टेबल कितनी हो गई, 2, एक इसके ऊपर है और एक नीचे आ गई। ठीक है, तो कॉपिंग और मूविंग में डिफरेंस आ जाए तो आपको क्या लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कॉपिंग एंड मूविंग में, मूविंग ऑप्शन में तो क्या करता है, वो अपनी लोकेशन को ब्रेक करके नई लोकेशन पर शिफ्ट हो जाता है। कॉपिंग ऑप्शन में क्या होता है, वो अपनी ओल्ड लोकेशन में भी अवेलेबल रहता है और न्यू लोकेशन में एक और कॉपी जनरेट कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया है डिलीट ऑप्शन। डिलीट का मतलब है टेबल को डिलीट करना। आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है आपके लिए तो। ठीक है, इसको बस सेलेक्ट करके डिलीट की दबा दो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे सिर्फ डाटा डिलीट होगा। आपको टेबल को डिलीट करने के लिए इसको कट करना पड़ेगा, या हम कहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन लेआउट टैब, देन क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, देन click on delete table option in row and column block, your table will be deleted। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा है टेबल से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर कि टेबल हम कैसे बनाते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमने इसमें सीखे हैं। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू।